प्राइवेट क्लासेस में। तो आज हमारी जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी नहीं होगी और ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है 5.2 प्रश्नावली के लिए। फिर आज हमारी 5.2 प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी और हम चालू कर देंगे 5.3 प्रश्नावली। तो चलिए हम जो हमारे 5.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन है वो करते हैं। हमारे सबसे पहले हम करेंगे 19वां प्रश्न, क्योंकि बाकी के हमने कर लिए। तो 19वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सुब्बाराव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। यानी जो सुब्बाराव है उसने 1995 में 5000 रुपए से अपना एक कार्य चालू किया। फिर वो है जो प्रत्येक वर्ष में 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी वो हर साल वो 200 रुपए की वृद्धि करता है, यानी बढ़ाते जाते हैं, उसमें वृद्धि होती है। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया, यानी उसका ना कोई वर्ष ऐसी है जिसमें 7000 रुपए हो गए, लेकिन वो कौन सी वर्ष है? 2006 है, 5 है, 4 है, 2 है, 1 है, ऐसे कौन सी वर्ष में उसने 7000 रुपए किए? तो वो हमें इतना पता करना है। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं प्रथम वर्ष में प्रारंभिक वेतन, यानी प्रथम वर्ष उसका जो प्रारंभिक वेतन था वो कितना था? 5000 था। तो लिख देते हैं प्रथम वर्ष में प्रारंभिक वेतन। तो उसका जो प्रारंभिक वेतन है वो है 5000, ठीक है। फिर आगे क्या कहा गया है कि वो हर साल वृद्धि करता है, किसमें? अपने जो वेतन है वो हर साल वृद्धि करता है। इसमें क्या है? 5000 रुपये तो उसका प्रथम वेतन है। उसके बाद में द्वितीय वर्ष में प्रारंभिक वेतन, द्वितीय वर्ष में प्रारंभिक वेतन कितना होगा? 5000 प्लस 200, यानी कि 5200। ये उसके द्वितीय वर्ष में होगी, क्योंकि वो हर साल 200 रुपए में वृद्धि करता है। फिर ऐसे अगर हम तृतीय वर्ष का निकालेंगे तो 5400। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष। ये हमारे एपी बनाने के लिए इतना बहुत है। फिर इसने क्या कहा है हमसे कि ये जो इसका वेतन कौन से वर्ष में 7000 रुपये हो जाएगा। तो हम एपी बनाते हैं। एपी बनाएंगे तो क्या होगा? एपी में प्रथम पद है 5000, द्वितीय पद है 5200 और फिर तृतीय पद है 5400 और ऐसे चलते जाएंगे। अंतिम पद हो जाएगा हमारे 7000, यानी हमें पता करना है 7000 कौन से नंबर पे है, ठीक है, कौन से साल में। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं ए का मान है 5000, डी का मान है हमारे A2 माइनस A1, यानी कि 5200 माइनस 5000, तो हमारे हो जाएगा 200। ये हो गया हमारे डी का मान। फिर AN का मान है 7000 और जो N का मान है वो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे AN का सूत्र लिख देंगे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। ये हमारे हो गया सूत्र, ठीक है। तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। हमारे जो AN का मान है वो है 7000, तो यहाँ पे 7000 लिख देते हैं, बराबर A का मान है 5000 प्लस N माइनस 1 और D का जो हमारे मान है वो है 200। अब देखो ये जो 5000 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा हमारे 2000, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। फिर आगे देखिए N माइनस 1 और इसके गुणे में है 200, तो 200 इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो 2000 बटे में 200। तभी देखिए ये देखिए 0 से 0 में से 0 से 2 का भाग 20 में 10 बार, तो हमारा जो N का मान हो जाएगा N माइनस 1। अब बाकी का इधर कर देते हैं, तो हमारे N बराबर में हो जाएगा 10। फिर ये माइनस का 1 उधर की साइड जाएगा तो प्लस का 1, तो प्लस 1, तो N बराबर में हो जाएगा 11। फिर हम लिखेंगे अतः, अब इसने हमसे पूछा क्या है कौन से वर्ष में 7000 हो जाएगा। तो हम जो हमारा प्रारंभिक वर्ष था वो तो था 1995, उसमें हम ये जो 11 है तो इसको जोड़ देंगे, तो हमारे हो जाएगा 2006। फिर 2006 हो जाएगा तो इतना ही नहीं है,
1995 को जोड़ के ये 11 है, यानी कि 1 हटा देंगे। 1 मिनट में आपको समझाती हूँ। जैसे हमारा जो प्रथम वर्ष है वो है 1995, ठीक है, और ये क्या है, n का मान यानी 7000, ये जो हमारे वो 11वें नंबर पे है, तो यहाँ पे 11 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे 2006, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये 11 नंबर पे तो ऐसे देखते हैं 1995, 96, 97, 98, 99, फिर हो जाएगा 2000, फिर 2001, फिर 2002, 3, 4, 5। इधर 6 है लेकिन हम 6 नहीं लेंगे, क्यों बताओ, क्योंकि ये जो 11 है ये हमारे n का मान 11 है, तो 11 किसको जोड़ के आया, 1995 को जोड़ के आया। अगर हम 1995 में 11 जोड़ देंगे तो ये तो हमारे फिर एक वर्ष आगे हो जाएगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 2005 में 7000 हो जाएंगे। अगर हम 2006 देखेंगे तो हमारे 7200 हो जाएंगे। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा कि 7000 कौन से वर्ष में हुआ है, तो हम लिखेंगे अतः 7000 वर्ष 2005 में सुब्बा राव के वेतन हुआ, ठीक है। ये हमारे हो जाएगा 19वें प्रश्न का आंसर। समझ आ गया होगा सभी के। हमने एपी बनाई है, वो हर साल में 200 की वृद्धि करता है, तो हमने 200 जोड़े तो एपी बन गई। जो अंतिम पद है वो हमारे 7000 हो जाएगा। फिर हमें n ज्ञात करना था, n 11 आ गया। ये 2005 कैसे आया, 1995 को जोड़ के 2005 आया, क्योंकि ये जो 11 है ये पहले कितना था हमारे 10 था, 10 के 1995 को छोड़ के है, फिर 1995 ये भी तो हमारे एक साल था, प्रथम वर्ष को भी जोड़ना है, तो यहाँ पे हमारे 11 हो गया। तो ये जो 11 है तो यहाँ पे हमारे 2005 आएगा, ना कि 2006, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 20वां, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे है कि जो है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो ये है हमारा 20वां प्रश्न। इसमें क्या है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो गई है तो n ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे माना कि प्रथम पद a यानी a और जो सारांतर d है, प्रथम सप्ताह की बचत उसने कितनी की, 50 रुपए, ठीक है। फिर प्रथम सप्ताह बचत में वृद्धि, उसकी वृद्धि कितनी हुई, 17.50। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे सबसे पहले क्या कहा है कि जो मतलब जो प्रथम सप्ताह है उसमें 50 रुपए की बचत करती है, यानी ए है, ए का मान हो जाएगा हमारे पास 50। फिर उसने कहा है कि हर सप्ताह की बचत उसकी 17.5 है, तो हम क्या करेंगे 17.5 डी हो जाएगा हमारे, हर सप्ताह को 17.5 बचाती है तो ये हमारा डी हो गया। फिर इसने कहा है कि कौन से वर्ष में नहीं कौन से सप्ताह में 207.50 हो जाती है, तो ये हमारा एन हो जाएगा 207.50। अब हमें एन देखते हैं, इसमें एन तो n का जो हमें मान ज्ञात करना है तो ये क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, an का सूत्र लगाते हैं, तो ये an का सूत्र हमने लिख दिया। फिर हम इसमें मान रखते हैं, an का मान है 207.50 बराबर a का मान है 50, n हमें ज्ञात करना है n-1 और d का मान है 17.5। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो 50 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 207.50 माइनस 50
बराबर n माइनस 1 इंटू में 17.5। तो ये इसको घटाएंगे तो 157.50 आएगा हमारे, ठीक है। 207.50 में से अगर हम 50 को घटाएंगे तो 157.50 आएगा। यहाँ तक सभी ये क्लियर है। फिर आगे देखिए 17.5 इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो यहाँ हो जाएगा 17.5 बराबर n माइनस 1। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब ये 17.5 का भाग अगर हम 157.50 में देंगे तो हमारे 9 बार जाएगा, तो n माइनस 1। अब ये माइनस का इधर आएगा प्लस का 1, तो n का मान हो जाएगा 10। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः 10वें सप्ताह में रामकली की बचत 207.50 हो जाएगी। तो हमारी प्रश्नावली आज ये क्लियर हो गई है। फिर हम नेक्स्ट प्रश्नावली चालू करेंगे जल्दी। थैंक यू सो मच।